ख़ानदान हुसैन के बग़ैर खुसूसन हज़रत ज़ैनब का दिमिश्क जाना, इसका सबब सारा काफ़िला दिमिश्क गया था जी। ये यूँ ही इन्होंने बनाया है। आप जिलाउल उयून पढ़ें मुल्ला बाकर मजलसी की, सारा काफ़िला दिमिश्क गया था। और दिमिश्क में जब दरबार में ये पहुँचे थे तो यजीद के घर वाले, उनकी बीवी नंगे सर मातम करते हुए दरबार में आ गई थी। और यजीद अपने तख्त से उतरा, उसके सर पे चादर डाली और कहा अंदर चली जाओ, इब्ने ज़ियाद ने जल्दी की है, मैं हुसैन के कत्ल पे राज़ी नहीं था, जाओ और हज़रत हुसैन का नौहा करो। ये जिलाउल उयून में मुल्ला बाकर मजलसी ने नकल किया है। यजीद की जो बीवी थी उसका नाम है उम्मे मोहम्मद। एक तो तुम सुन्नी हो, सुन्नी वही होता है जो बिल्कुल सुन्न हो, जिसे अपने मज़हब का पता ना हो। यजीद की बीवी का क्या नाम था? उम्मे मोहम्मद। ये किसकी बेटी थी? मोहम्मद अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र। अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र। जाफ़र कौन थे? हज़रत अली के बड़े भाई। हज़रत हुसैन के क्या लगे? चचाज़ाद भाई। हज़रत हुसैन के ये हैं चचाज़ाद भाई। फिर ये हज़रत हुसैन के हैं बहनोई। हज़रत ज़ैनब की शादी किसके साथ हुई थी? अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र के साथ। ये उम्मे मोहम्मद अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र की बेटी है, ज़ैनब से नहीं है, हज़रत ज़ैनब के बतन से नहीं है, उनकी किसी दूसरी बीवी के बतन से है, उम्मे मोहम्मद। उन्होंने उम्मे मोहम्मद का निकाह किसके साथ किया? यजीद के साथ। तुम भी अपनी बेटियां शराबियों को देते हो ना? नहीं नहीं, शराबियों ज़ानियों को देते हो ना, रिश्ते उन्हीं को देते हो तुम। अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र ने रिश्ता क्यों दिया था? हज़रत अली के चचाज़ाद भाई ने ये रिश्ता क्यों दिया? ये उम्मे मोहम्मद हज़रत ज़ैनब की सुतेली बेटी हुई। क्या हुई? सुतेली बेटी हज़रत ज़ैनब की। हज़रत ज़ैनब जब करबला में गई तो अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र ने इन्हें तलाक दे दी थी। उनका कहना यह था कि तुम न जाओ, रह जाओ तुम। उन्होंने तलाक दे दी। अब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र ने तलाक दे दी तो हज़रत ज़ैनब अपनी सुतेली बेटी उम्मे मोहम्मद के घर में रहने लगी। वही उनका इंतकाल हुआ। इसीलिए दिमिश्क में उनकी क्या बनी? ये दुनिया का कोई बंदा इसकी तरदीद नहीं करेगा। अगर तरदीद करता है तो फिर हमें मुतमईन करे कि हज़रत ज़ैनब की कब्र मुनव्वर दिमिश्क में बनु उमैया के कब्रिस्तान में क्यों बनाई गई, इसकी हमें वजह बता दे, हम मुतमईन हो जाएंगे। हमारी वजह जो समझ ज़हन में आई वो मैंने आपको बता दी है।